अब से तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? और इस गाड़ी की चाबी को टेबल पे रखो। अपने हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छे से समझा दो। अगर इस घर में रहना तो इस घर के खर्चे का आधा हिस्सा देना होगा, किराए से लेके खाने तक सब कुछ। क्या क्या बोल रहे हो आप? भाभी देख रही हो क्या बोल रहे हैं? मैं अपने ही घर में किराएदार की तरह रहूं, यहाँ पे किराया दूं। कुछ भी बोले जा रहे हो। ये मत भूलो, ये घर पापा ने हम दोनों के नाम किया था। भाभी समझाओ इन्हें। मैं क्या समझाऊं? आपके बड़े भाई कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं। इस घर का सारा खर्चा आपके बड़े भैया ही उठाते हैं, राशन से लेके बिजली बिल तक। अब आप बड़े हो गए हो, आपकी शादी हो गई है, तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मुझे नहीं लगता कि आपके बड़े भैया कुछ गलत बोल रहे हैं। वाह भाभी वाह, आप भी इनकी जबानी बोलने लग गए ना। इससे पहले इस तरह से आपने मेरे से कभी बात नहीं की। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। आप दोनों चाहते हो ना मैं घर छोड़कर चला जाऊँ? हम बिल्कुल नहीं चाहते तुम इस घर से निकल जाओ। हम चाहते हैं कि इस घर में जो भी खर्चा होता है उसका आधा हिस्सा तुम भी दो, बस, और कुछ नहीं। बाकी अगर आधा हिस्सा नहीं दे सकते तो तुम कपड़े उठा के निकल सकते हो, वो भी अभी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और आपको जो करना है कर लो। आई बात समझ में? देखिए देवर जी, आप अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते। पहले तो आप तमीज में बात कीजिए, ठीक है? और वैसे भी आप करते ही क्या है, पूरे दिन अपने दोस्तों के पास ही तो रहते हैं ना। अगर आप जॉब कर लेंगे तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी घर गृहस्थी में। भाभी आप मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोलो। आप मेरे दोस्तों के बारे में जानते ही क्या हो? अरे मैं जॉब के लिए ट्राई तो कर रहा हूँ, अब जॉब नहीं लग रही तो क्या करूँ? ऑफिस वालों से लड़ूं? नहीं लग रही तो नहीं लग रही। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, थोड़ा बहुत चिल करने। तो आप लोग तो मुझे जज करने ही लग गए। और आवारागर्दी किसको बोलते हैं? सुबह हमारे उठने से पहले तुम दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने चले जाते हो और रात को इस घर में तब घुसते हो जब सबके सोने का वक्त हो जाता है। तुम्हारा दिन कहाँ निकलता है, रात कहाँ होती है, पता भी होता है, और तुम इसको जॉब का ट्राई करने के लिए बोल रहे हो। देखो सूरज, मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं ही इस घर को संभालता हूँ। तो मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि तुम अब इस घर में तभी रहोगे जब यहाँ खर्चा दोगे, अदरवाइज इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और रही तुम्हारी दोस्तों की बात, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्या अरे क्या पता आपको? प्लीज भैया, क्या जानते हो आप मेरे दोस्तों के बारे में? क्या पता है, क्या नहीं पता? एक नंबर के लफंडर है तुम्हारे दोस्त। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी भाभी यहाँ रहती है, तुम्हारी बीवी यहाँ रहती है। अरे उन दोस्तों की नजरें कैसी होती है कैसी नहीं पता भी है तुम्हें? यार प्लीज, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। मेरे दोस्त है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे दोस्तों की नजरें खराब है, कुछ भी बोल दोगे आप। बस बहुत हो गया। अब अपने दो कौड़ी के दोस्तों के लिए आप अपने बड़े भैया से ऊंची आवाज में बात करेंगे? देखिए, मैं नहीं सुनूंगी। आपके बड़े भैया ने बोल दिया ना 50% देना है तो देना है। अब आप जा सकते हैं। सुनो, आपने ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना? कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? कहा जाएगा घर छोड़ के? और जिन दोस्तों पे ये कूद रहा है ना, एक बार आजमाएगा ना तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। और उसको सुधारने का यही एक तरीका था। और अगर घर से चला भी गया है तो मेरा भाई टक्कर लग के वापस आ जाएगा, और नहीं आया तो मैं खुद उसको वापस लेकर आ जाऊंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए, उसको पैसों की कदर करना आ जाए और अपने दोस्तों से दूर हो जाए, क्योंकि उसका एक भी दोस्त अच्छा नहीं। अरे मैं उससे बड़ा हूँ, उसकी परवाह करता हूँ, उसके अच्छे बुरे की मुझे तमीज़ है, लेकिन उसको नहीं। अरे इंसान की जब संगत अच्छी नहीं होती ना तो उसकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। तो इसकी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए सबसे पहले इसकी सराउंडिंग ठीक करनी पड़ेगी। और सराउंडिंग इसकी तभी सही होगी जब इसको एक वक्त भूखा रहना पड़ेगा। तब इसको पता चलेगा पैसा क्या होता है, नौकरी क्या होती है, घर गृहस्थी क्या होती है। तो अभी तुम चुप रहना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अब यहाँ पर मुंह फुलाकर क्यों बैठ गए बच्चों जैसे? चलो मेरे साथ, तो भैया से माफी मांगो। मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूँ। उन्हें क्या लगता है, वो जब चाहे कुछ भी बोल देंगे। उन्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं ना। मेरे इतने सारे दोस्त है ना, यूं फोन घुमाओ यूं पैसे आ जाएंगे। अभी देखो। हाँ राहुल, क्या हाल है भाई? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा चल कोई नहीं। क्या हुआ, दे दिए तुम्हारे दोस्त ने पैसे? रुको, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। हाँ अभिषेक, कैसा है? वो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा ठीक है। सूरज। हाँ अमन, वो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे।
तुम्हारा चेहरे का रंग साफ साफ बता रहा है तुम्हारे किसी भी दोस्त ने तुम्हारी मदद नहीं की ना। ये बात भैया और मैं बहुत अच्छे से जानते थे और तुम्हें कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे कोई बात पल्ले पड़ी ही नहीं सूरज। तुम्हें हमेशा से लगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन हैं और जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारे सगे। अरे वो तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब था। अब तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी ना। अरे जब जब तुम्हारे दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ी तुमने पानी की तरह पैसा बहाया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा भैया इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो जैसे कि नवाब हो, बस पैसा उड़ाते गए। देखो सूरज, भैया ने आज तुमसे जो इस तरह से बात की ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। भैया और मैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि तुम किसी बुरी संगत में ना पड़ो, अच्छे बुरे का फर्क पहचानो। तुम्हारे दुश्मन नहीं है सूरज। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो भैया से चल के माफी मांगोगे। और हाँ, अगर भैया तुम्हें गुस्सा करें, कुछ भी कहें, प्लीज अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, प्लीज। चलो। क्या हुआ? भाई साहब का तो मुंह लटका हुआ है। लाओ दो। कितने लाख रुपए लेकर आए हो अपने दोस्तों से? दो मुझे। वो भाई, मैंने अपनी सभी दोस्तों को कॉल करा, किसी ने पैसे नहीं दिए। कोई कह रहा है कि ईएमआई दे रहा है, कोई कह रहा है किसी के पास पैसे नहीं है, कोई देना ही नहीं चाहता। सब मुझे अपनी अपनी कहानी सुनाने लग गए। देखो, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। इस घर में रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे, बस बात खत्म। नहीं तो जा सकते हो यहाँ से। मैं कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? और मुझे घर भी नहीं छोड़ना, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के साथ। कहाँ रहूंगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, कहाँ रहूंगा। पहले तो पूरा दिन और ये वक्त अपनी दोस्ती आवारागर्दी में गुजार दिया, और जब हम समझाते थे तुम्हें बार बार, तब तो हम बुरे लगते थे, हमसे बात तक नहीं करते थे। सूरज, ये बात जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। ये यारी दोस्ती ये सब फजूल की चीजें होती है, और शादी से पहले एक बार को सही भी लगती है, लेकिन शादी के बाद खुद की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और बीवी की जिम्मेदारी। अरे कल के दिन अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो किनका मुंह देखेगी? ये हमारा या तुम्हारी भाभी का? अरे बीवी को हमेशा उम्मीद अपने हस्बैंड से होती है, अपने देवरों से नहीं। और अगर तुम घर में कमा के लाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, और ये मर्दों के लिए श्राप है। हम लोगों को कमाना पड़ता है, कमाएंगे तो इज्जत मिलेगी, घर में भी और समाज में भी। मुझे आपकी बात समझ आ गई भैया। मैं जॉब के लिए ट्राई करूँगा और मिल जाएगी मुझे जॉब। और जो मैंने आप लोगों से बदतमीज़ी करी, भाभी से ऐसे बात करी और अपने दोस्तों के चक्कर में इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे सब रियलाइज़ हो रहा है। दोबारा ऐसा नहीं होगा भैया, मैं आपकी बात मानूंगा। देखा तुमने शताक्षी, तुम बार बार बोल रहे थे ना कि इसको ज्यादा तो नहीं डांट दिया। इस बुद्धू को समझाने के लिए ये तरीका आजमाना जरूरी था, नहीं तो इसके समझ में आता ही नहीं। हम दोनों ने सिर्फ ये सब इसलिए किया था ताकि आपको समझ आ सके। और जिन दोस्तों के लिए आपने अपने बड़े भैया से जुबान लड़ाई, देखो ना, उन दोस्तों ने तो 1 मिनट में आपसे मुंह फेर लिया। देखिए देवर जी, आपसे बड़े होने के नाते एक ही चीज बोलूंगी, कभी भी बुरे वक्त में ना दोस्त साथ नहीं देते, हमेशा आपके बड़े भैया ही आपका साथ देंगे, फैमिली ही साथ खड़ी रहती है। इसलिए आप अपने बड़े भैया की थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल, और दोस्ती रखने के लिए कोई मना नहीं है, दोस्ती रखो, लेकिन दोस्त हमेशा वो रखो जो तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे गम में शामिल हो। आ गई है मुझे आप लोगों की बात समझ भैया। बाकी तुम दोनों गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे थे? वो मैं उसको मार्केट लेके जा रहा था। ठीक है, ले जाओ, टाइम से घर आ जाना।